ओवैसी रो पड़े, मंच पर रो पड़े। गुजरात में AIMIM चीफ ओवैसी की इमोशनल अपील सामने आई। रैली में खपखप कर रो पड़े ओवैसी। ओवैसी ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं। जमालपुर पहुंचे थे अपने उम्मीदवार के लिए। ओवैसी वोट मांगने पहुंचे, लेकिन रो पड़े ओवैसी। मेरे अल्लाह साबिर को MLA बना दे, इस तरह की अपील असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा, किस तरह की तस्वीर सामने आई है ओवैसी की, देखिए जरा। अल्लाह यहाँ पर इत्तेहाद को मजबूत बना दे। अल्लाह जमालपुर में साबिर को MLA बना दे, ताकि 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे। या अल्लाह साबिर को MLA बना दे, ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को MLA बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह साबिर को MLA बना दे, ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह साबिर को कामयाब कर दे, ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे अल्लाह, इन गरीबों को एक ताकत मिले अल्लाह। अल्लाह कामयाब कर दे, आने में कोई कमी आने वाली नहीं अल्लाह। अल्लाह कामयाब कर दे। परवरदिगार, हम सब ने मेहनत की, गलतियां की अपने लिहाज से, अल्लाह तो इसको कबूल भी फरमा ले। अल्लाह हमको कामयाब कर दे, साबिर को इन गरीबों के लिए। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। ओवैसी बांटने में लगे हुए हैं, ये मनोज तिवारी ने आरोप लगाया। ओवैसी हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। मुसलमानों को ओवैसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। देखिए, ओवैसी इस देश को बांटने में लगे हुए हैं। उसके लिए वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं। वो जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इस देश में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चाहे वो जितना भी नाटक करें, इस देश के मुसलमानों को उनकी बात में आना नहीं चाहिए। वो आज बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, वो समय आने पे देश का भी विरोध करेंगे। ऐसे ओवैसी से हमारे देश के मुसलमान भाइयों को बच के रहना चाहिए। और अहमदाबाद में फूट फूट कर रोने पर ओवैसी ने सफाई भी दी है। इंसान हैं हम भी रोते हैं, हर कोई रोता है। ओवैसी ने कहा कि बिल्किस बानो इंसाफ के लिए अकेले पड़ रही हैं और इसीलिए मुझे रोना आ गया। बिल्किस बानो और उनके पति को सलाम करता हूं। अरे भाई, आप लोग इंसान हैं, इंसान है, आप नहीं रोते क्या? रोते हैं क्या? उसमें इंसान है। जब बिल्किस बानो के लिए हम दुआ किए तो हमको भी अपनी बहन, अपनी बेटी याद आ गई। तो ऐसा इशू है। बिल्किस बानो माने 20 साल के बाद भी एक अकेली महिला, उससे जो जुल्म हुआ, प्रेग्नेंट थी, रेप हुआ, उसकी बेटी की हत्या सामने की गई, उसकी माँ का रेप, हत्या की गई। 20 साल के बाद भी आज वो इंसाफ के लिए लड़ रही है और अकेले लड़ रही है। आप बताइए कि अब इस पे आदमी नहीं रोएगा तो क्या करेगा? बताइए। अगर आज इस मसले पर अगर आपका दिल नरम नहीं होगा तो फिर इंसान कहलाने को कोई लायक ही नहीं है। भाई, अगर कोई ज़िंदगी और ज़िंदा रहने का सबूत है तो आपको दिल चाहिए, एक धड़कता हुआ, जो लोगों की पीड़ा को, तकलीफ़ को महसूस करे। और ऐसी महिला, ऐसी इंसान जो सब कुछ लुट गया, उसके बावजूद भी आज खड़ी हुई है अपने इंसाफ के लिए। मैं सलाम करता हूँ बिल्किस को और उसके हस्बैंड को। वो तकलीफ़ होती है हमको भाई, चाहे वो कोई हो। नाम बिल्किस है इसकी वजह से नहीं, बल्कि वो जो जिस तरीके से वो जा रही है, आप बताइए कि फिर क्या करेंगे? तकलीफ ही होंगी ना। तो बिल्किस के लिए इंसाफ चाहिए, इसीलिए वो रो पड़े और हर कोई रोता है। ये एक तरह से ह्यूमन नेचर है, जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं। बहरहाल अहमदाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी आमोद राय जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आमोद, नौबत अब यहाँ तक आ गई है, जो तेवर आक्रामक हुआ करते थे, अग्रेसिव हुआ करते थे, वो तेवर नर्म पड़ते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेलते हुए दिख रहे हैं।
लेकिन AIMIM की अभी इस वक्त गुजरात चुनावों में क्या बिसात है? देखिए निधि, अहमदाबाद की 3 सीटें, जमालपुर, खाड़िया, उसके अलावा एक बापूनगर सीट है और एक दरियापुर सीट है। ये 3 सीटें जहां पर बीजेपी चुनाव नहीं जीती थी पिछली बार, और इस बार बीजेपी उसको जीतने की कोशिश कर रही है। वहां मुसलमान जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, और जमालपुर खाड़िया में असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए गए थे, जहां पर उन्होंने फपक कर कल रात रोया है। निश्चित तौर पर पिछली बार भी ओवैसी को वहाँ अच्छी संख्या में वोट मिली थी, और इस बार वो अपना प्रेजेंस बनाना चाहते हैं गुजरात में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां से उनको वोट मिले ठीक ठाक और वो जीतें। लेकिन पिछली बार भी कांग्रेस ने वो सीट लपक लिया था, कांग्रेस ने जीत लिया था। कांग्रेस का ट्रेडिशनल सीट है, क्योंकि मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने की वजह से कांग्रेस को वोट वहाँ पड़ता है। इस बार बीजेपी वहाँ काफ़ी मशक्कत कर रही है कि अपना प्रेजेंस बनाए। ओवैसी की जो दिक्कत है वो ये दिक्कत है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स जो है वो अपना वोट डिवीज़न नहीं चाहते हैं, कि अगर ओवैसी को दिया तो कांग्रेस हार जाए और बीजेपी जीत जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं। ओवैसी इस बात को जानते हैं और वो चाहते हैं कि उन पर विश्वास जमे अल्पसंख्यक समुदाय का, और वोट उनको पड़े। उसी क्रम में उनका ये जो कल का बड़ी बात आप कह रहे हैं अमोद कि ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, उसमें ओवैसी कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि वो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो स्प्लिट नहीं होना चाहिए, वो इंटैक्ट उनके पास जाना चाहिए। लेकिन बेशक ये भी तस्वीर सामने आई है कि उनका विरोध किया गया जब वो लोगों से मिल रहे थे, और वो भी मुस्लिम बहुल इलाका था। तो ये देखना होगा कि ओवैसी जिस तरह से जोर आजमाइश कर रहे हैं वो कितनी कामयाब होती है।